कर शमशेर संग्राम में पेशिए और देह पर्यंत कर युद्ध भाई। तो ये कबीर साहब का रेखता का शब्द है, कबीर साहब का शाश्वत धाम सतलुक जाने का शब्द है, काल के चक्र से निकलने का शब्द है। उसमें कौन सा युद्ध करना है, कौन सा तुम्हें संग्राम लड़ना है, कैसे वो युद्ध लड़ना है जो काल के चक्र से निकल सको। ये बहुत अनमोल शब्द है, शेयर करते रहें। पकड़ शमशेर संग्राम में पेशिए, पकड़ शमशेर ज्ञान का खड़क ली। ये समय है ज्ञान का, ये तलवार का नहीं है कि किसी को युद्ध में लड़की तलवार से किसी का गर्दन काट दिया, किसी की हत्या कर दी, वो नहीं है समय। अब तत्व ज्ञान का समय है, कबीर के अनमोल तत्व ज्ञान का समय है। ज्ञान का प्रकाश कहती हैं तेरे हृदय में जगाने का समय है। तो पकड़ शमशेर, अब वो ज्ञान का खड़ग लेके, ज्ञान की तलवार लेके अपने युद्ध में संग्राम में उतर जा। पकड़ शमशेर संग्राम में पेशिए और देह पर्यंत कर युद्ध भाई। इसको देह को लगाना है, इस देह को लगाना है ज्ञान के खड़ग में लगा के, और युद्ध करना है, सच्चा युद्ध करना है। सच्चा युद्ध करना है इस लोक से निकलने के लिए, सच्चा युद्ध करना है यहाँ से पार होने के लिए, सच्चा युद्ध करना है इस लोक काल के जाल से निकलने के लिए। काट सिर बेरियां दाव तहाँ का जहाँ, और आए दरबार में शीश नाई। कहते हैं सिर सौंपने की भक्ति है, सिर सौंप कर सतगुरु मिल जाए। ये बहुत छोटा सौदा कबीर साहब ने बताया है कि काट सिर बेरियां दाव तहाँ, दाव जहाँ का तहाँ। जब तक समर्पण नहीं होगा, आप सतगुरु नहीं बनाएंगे, सतगुरु के आदेश पे भक्ति नहीं करेंगे, तो कबीर साहब ने कहा कि आप भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। कहते हैं सुखदेव सरीखा फेर गया, तू कैसे हो व्यापार, बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 दार। सुखदेव ऋषि कितने महान ऋषि, उन्हें भी कहते हैं विष्णु भगवान ने फेर दिया था कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तो बिना गुरु के भक्ति साधना ना आगे होती है, ना भई है, ना हो सकती है, ना होगी आगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सच्चा पूरा गुरु हो। देह पर्यंत कर युद्ध भाई, सिर काट सिर बेरियां दाव जहाँ का तहाँ, और आए दरबार में शीश नाई। कहते हैं उस सप्तलोक के दिव्य दरबार में पहुंच जाएगा, सप्तलोक में पहुंच जाएगा। आए दरबार में शीश नाई, शीश दिए जो सत्य पुरुष मिले, बहुत सस्ता सौदा जहाँ। आए दरबार में शीश नाही, करत मतवाल जहाँ संत जन सूरमा। करत मतवाल, मतवाल हो के संत जन सूरमा मतवाल हो जाते हैं, मतवाले हो के उस लोक में जाने को तावले हो जाते हैं। करत मतवाल जहाँ संत जन सूरमा, और घुरत निशान तहाँ गगन धाई। घुरत निशान तहाँ गगन धाई। कहते उस अमर लोक का, दिव्य लोक का निशान, उस दिव्य लोक का घुरत निशान तहाँ गगन भाई। कहे कबीर अब नाम से सुरखरू। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब सच्चे नाम की तुझे सुरत लगना चाहिए। कहत कबीर अब नाम से सुरखरू, उस नाम के प्रति आपकी सुरत, निरत, ये सब लगना चाहिए, आपका ध्यान उस सच्चे नाम पर जाना चाहिए। कहे कबीर अब नाम से सुरखरू, मौज दरबार की भक्ति पाई। कहती उस मौज दरबार की, सच्चे दरबार की तूने भक्ति पाई, तो उस सच्चे दरबार की भक्ति में तुझे लगना पड़ेगा, डट के भक्ति करनी पड़ेगी। नाम का, सच्चा नाम का तुझे सुमरन करना पड़ेगा। ये सही भक्ति की विधि बता रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं देह बंदूक और पवन दारू किया। देह क्या किया? बंदूक। ये 5 तत्व का पुतला है। इस कबीर साहब कह रहे हैं ये बंदूक रूपी है, इसको तुझे दारू होता है बारूद। तो अब पवन बारूद किया, जो सांस चल रही है ये तेरी बारूद चलना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से जो श्वास रूपी भक्ति है, शक्ति है, वो पूरी तरह से तुझे जाप होना चाहिए। श्वास उश्वास में नाम जब पृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आना हो कि ना हो। तो ये बंदूक है, देह बंदूक और पवन दारू किया। ज्ञान गोली तहाँ खूब डारी। कहती है ज्ञान की गोली तहाँ खूब डाटी। ज्ञान की गोली से खूब तूने चलाई है, खूब डाटी। सुरत की जाम की मूठ चौथे लगी। देखो कहते हैं सुरत की जाम की,
कहते हैं जिसको समझ में आएगी ना भक्ति विधि समझ में आएगी, जिसको ये समझ में आएगा कि वास्तव में हम यहाँ फंसे हैं काल चक्र में, वास्तव में हम फंसे हैं इस लख 84 योनियों के जाल चक्र में, वास्तव में हम फंसे हैं माया मोह ममता में, तब कहते हैं कि सुगम की जाम की मूठ चौथे लागी। उस फिर वहाँ मूठ दृष्टि लगेगी चौथे लोक सतलोक में, तब पता चलेगा कि मुझे तो निकलना है यहाँ से। और भरम की भींत सब दूर फाटी, तेरे भ्रम की तेरी जितनी भ्रमना है भींत लगी है वो सब तेरी दूर भग जाएगी। भ्रम कैसे दूर होगा? भ्रम होगा सतगुरु के सच्चे ज्ञान से। जब सतगुरु का सच्चा ज्ञान, कबीर का सच्चा ज्ञान तेरे हृदय में समाएगा, सतगुरु के वचन तेरे सच्चे हृदय में जाएंगे, ये शब्द के माध्यम से सतगुरु के शब्द में क्या चीज़ लिखी है वो सब तेरे हृदय में जाएगा। तब तुझे लगेगा कि वास्तव में सतगुरु कबीर पूरा गुरु है, सच्चा गुरु है, इष्ट है, भगवान है, सतपुरुष है। सतगुरु से बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो भ्रम की भीत सब दूर फाटी, तेरे भ्रम की सारी भीत, तेरी सारी बुराई, सारा सब कुछ तेरा दूर भग जाएगा, सब कुछ तेरा साइड में हो जाएगा। फिर तुझे कोई फिर तेरा पकड़ने वाला नहीं रहेगा, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। घूर शमशान है पलक दो चार का, और सती घमसान पल एक लागे। कहती हैं जो सूरवीर होता है, जो सच्चा सूरवीर होता है, कहते हैं युद्ध में वो पीठ दे के नहीं भागता है, वो अंतिम श्वास तक रण में लड़ता है, कट जाता है, मर जाता है, गल जाता है, उसका अंग अंग काट दिया जाता है, लेकिन पलक भी है कि वो फिरता नहीं है, दोबारा लौटता नहीं है। कहते हैं सूर घमसान है पलक दो चार का। देखो उसकी ज़िंदगी से कुछ शिक्षा लो। उसी प्रकार से ये जो युद्ध है ना, ये बहुत बड़ा युद्ध है, ये उस सूरवीर से भी बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों गुना बड़ा युद्ध है। युद्ध क्या है? हमारा युद्ध है इस काल के चक्र से निकलने का, इस जेल रूपी काल के जाल से निकलने का। और निकलेंगे कैसे? कहते हैं जितने हथियार कबीर साहब बता रहे हैं, जितने सूत्र फॉर्मूला बता रहे हैं, मंत्र बता रहे हैं, उनके साथ में लगने का। सतगुरु के अलावा कोई चीज़ ना देखे, सतगुरु चरणों के आगे कोई तेरी बात ना बने। तो सूर शमशान है पलक दो चार का, सती घमसान पल एक लागे। सती क्या होती है? देखो सती प्रेम करती है अपने पति से, और जब पति की मृत्यु हो जाती है तो सती ये नहीं देखती है मेरा क्या होगा, और बताओ जलती आग में कूद जाती है। तो ये क्या है? ये प्रेम समर्पण है, ये प्रेम समर्पण है। जब तक प्रेम इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे सतगुरु के प्रति इतना प्रेम समर्पण तेरा बैराग होना चाहिए। कहती है जो जिसकी शरणा बसे ताको ताकी लाज। और जल देखो सही ऊपर चढ़ जाती और बह जाती गजराज। जल कितनी छोटी सी होती है, पतली सी, कितनी तेज धार में ऊपर चढ़ जाती है, हाथी बह जाते हैं। कि ये प्रेम का मार्ग है। इसी प्रकार सतगुरु का प्रेम का मार्ग है, जो इतनी प्रेम करेगा। कहते हैं मछली जिंदा नहीं रहती एक पल, इसलिए जल क्या करता है, उसके लिए सब कुछ अपना समर्पित कर देता है। कोई ऐसा शिष्य हो, कोई साधक भगत हो जो सतगुरु के बिना एक पल भी जिंदा ना रहे, तो सतगुरु अपना पूरा साम्राज्य, पूरा तीनों लोक, सारी संपदा उसको सौंप देगा। तो सती घमदान पल एक लागे, और साध संग्राम है रैन दिन जूझना। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, और देह पर्यंत का काम भाई। कहते हैं साध का जिस संग्राम है, ये सच्चा संग्राम है। और रैन दिन जूझना, रैन रात दिन जूझना है इसके लिए। ये संग्राम है, ये सच्चा संग्राम है। सच्ची लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, सच्चा युद्ध हम लड़ने जा रहे हैं। पांचों विकार को छोड़ के हमें कबीर को इष्ट बना के, भगवान बना के, अपने सतगुरु को आराध्य बना के समर्पण करना है। देह पर्यंत का काम भाई, इस देह को पर्यंत का काम भाई लगा देना है। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, और उलट मन गगन से जमी आई। कबीर साहब कह रहे हैं जी टुक बाग ढीली करे। अपने आप का जो अहंकार है, अपने आप के जो विकार हैं, जो क्रोध है, काम है, इनको थोड़ा कमज़ोर कर ले। अब चलने का रास्ता तेरा सामने है, तब इनको ढीला कर ले। तेरा समर्पण, विश्वास, श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो कहते हैं उलट मन गगन से जमी आई। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की तुझे शक्ति मिलेगी, समर्पण मिलेगा, विश्वास मिलेगा तुझे आगे चलने के लिए।
तो ये कबीर साहब के अनमोल रेखता के शब्द हैं। रेखता के शब्द पूरे हो गए। अब एक नया चैप्टर हो रहा है, मिश्रित शब्द हो रहे हैं अध्यात्म के, और इसमें ज्ञान का पूरा सब कुछ इसमें लिखा है। ज्ञान की सारी चीज़ें ये शब्द हैं, ये हृदय में पूरी तरह से आपके उतर जाएंगे और बहुत गहराई है इन शब्दों में। आगे आने वाले कबीर के जो शब्द आ रहे हैं बहुत गहरे हैं, बहुत ही समर्पित हैं। इनको समझ के अपने जीवन में बदलाव करके उस दिव्य धाम सतलोक चलना है। सतगुरु वहाँ बैठे हैं, सतपुरुष रूप में इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। तो चलो सतलोक शेयर करते रहें। ये बहुत दिव्य शब्दों के वीडियो बन रहे हैं। ये सतगुरु सतपुरुष की प्रेरणा, कबीर साहब की सत प्रेरणा से बन रहे हैं। शेयर करें। नमस्कार।